गणेश घूमने जाती है बेचारी, किचन सेट जिद करती है चाहिए। फिर एक दिन डॉक्टर वाला लेके आ गई थी, नकली नकली इंजेक्शन वाला ना। हाँ। पुराना वाला मोबाइल खराब हो गया, नया मोबाइल ले लेना, 2 नंबर बटन में चल छैया छैया बजता है, 1 नंबर में धूम मचा ले, 3 नंबर में पिलीलिप ये बजता है। काट देना एडिटर। बच्चों आगे देखने जा रहे हैं रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया। क्या देखने जा रहे हैं? रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। क्या इस टॉपिक को किसी बच्चे ने पहले पढ़ रखा? किन्ने किन्ने पढ़ रखा? हाँ, वो वाले छोड़ करके बाकी लोग इसको पढ़े हो कि नहीं पढ़े? ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं। अरे क्लास 11th एस ब्लॉक केमिस्ट्री की लॉकडाउन था। ठीक, चलो देख। सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं, दिखाई दे रहा है सभी को? रिएक्शन विद, लिखेगा कोई भी नहीं, लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया से अगर मैं रिएक्शन करता हूं, किसका बेटा? एस ब्लॉक मेटल का। किसका बेटा? एस ब्लॉक मेटल। देखो एस ब्लॉक मेटल्स जो होते हैं ना, वो लोग यूजुअली किसी में डिसॉल्व नहीं होते। एस ब्लॉक मेटल को सरसों तेल में घोलो, बेंजीन में घोलो, मिट्टी तेल में घोलो, पानी में घोलो, कभी घुलेगा नहीं। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, ये लोग डिसॉल्व नहीं होते। लेकिन ना लिक्विड अमोनिया ऐसी खास चीज हमें मिल गई जिसमें एस ब्लॉक मेटल ना सिर्फ घुलते हैं और घुल के बता भी देते हैं कि हम लोग डिसॉल्व हो चुके हैं। कैसे? एस ब्लॉक मेटल जो है लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व होता है और लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व होकर के अमोनिएटेड मेटल कैटायन बनाता है। और ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स कैटायन है। क्या है बेटा? कॉम्प्लेक्स कैटायन। कॉम्प्लेक्स कैटायन क्या होता है उस पर चर्चा हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में करेंगे। फिलहाल अभी मैं आपको डेमो भी बता दूंगा, ठीक है? चलो, और दूसरा अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनाता है। क्या बनाता है? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स एनायन है। क्या है बेटा? कॉम्प्लेक्स एनायन। क्या मैं जो लिख रहा हूँ यहाँ सबको दिख रहा है ना प्रॉपर? कोई दिक्कत तो नहीं है? स्क्रीन में प्रॉपर विजिबल है क्या? देख बेटा, प्रॉपर है ना? ठीक है, लेकिन ये लाइट है बैकग्राउंड, मैं डार्क दिख रहा हूँ कैमरे में। चलो ये पेज लिख जाता हूँ, फिर उसके बाद चेंज कर दूंगा। क्लियर है? ठीक है। अभी देखो, ध्यान रखना पड़ता है ये सब चीज़ों का, नहीं? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है, ये क्या है बेटा? कॉम्प्लेक्स एनायन। अब देखो ये होता है मेटल। क्या है बेटा? मेटल M+। यहाँ पर कौन जुड़ जाते हैं बेटा? अमोनिया जुड़ने लग जाते हैं। अमोनिया जुड़ करके किसका फॉर्मेशन करते हैं? कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके अपने लोन पेयर एज अ लिगेंड अमोनिया यहाँ देने लग जाता है। बोलो लग जाता है क्या? ठीक ऐसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी जुड़ जाता है। बोलो जुड़ जाता है, और कॉम्प्लेक्स एनायन का फॉर्मेशन करने लगता है। ठीक है, किसका फॉर्मेशन करने लगता है? कॉम्प्लेक्स एनायन का। देखो ये इस टाइप का कॉम्प्लेक्स, देखो देखो ये बन गया क्या? कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मतलब समझते हो ना आप लोग, कि कोई सेंट्रल मेटल एटम रहेगा, उसके आसपास में लिगेंड जोड़ करके उसको घेरे रखते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है, ये कॉम्प्लेक्स क्या है? एनायन है। इन दोनों के वजह से जो सोल्यूशन का कलर है वो है ना, आज ब्लू है, पानी पानी, ब्लू सोल्यूशन बन जाता है। क्या बनता है? ब्लू कलर सोल्यूशन। ठीक है, वो आप लोग देखे होंगे पहले उजाला 4 बूंदों वाला, पानी में जब उजाला डालोगे जैसे घुलता है ना, वैसे दिखता है। आप लिक्विड अमोनिया है, ट्रांसपेरेंट कलर है, उसमें मेटल का टुकड़ा डाल दो, सोडियम डाल दो, थोड़ी देर बाद ब्लू कलर देने लग जाता है। वो पहले के ज़माने में जो अभी उजाला आता है 4 बूंदों वाला, वो पहले पाउडर के फॉर्म में आता था, उसमें चिड़िया बनी रहती थी एक रॉबिन करके। आजकल उसको ये वाइट वॉशिंग में मिला के पोतते, ब्लू कलर का पाउडर होता है। तो वैसे ही उसको जब पानी में घोलते हैं, जैसे ब्लू कलर, डेंस ब्लू कलर मिलता है ना, वैसे ही इसमें आपको कलर देखने को मिलता है। बोलो बात समझ में आ रहा है?
ठीक है, तो एस ब्लॉक मेटल को लिक्विड अमोनिया में घुलोगे तो क्या मिलेगा, अमोनिएटेड मेटल कैटायन और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जिस दोनों की वजह से इस सॉल्यूशन का कलर क्या है बेटा, ब्लू कलर है। अच्छा, ब्लू कलर कौन नहीं देता, एक्सेप्ट कौन बेटा, बेरिलियम और मैग्नीशियम। कौन कौन नहीं देते बेटा, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ये एक्सेप्शन है। इसका रीजन क्या है, साढ़े पिंक कलर से लिख रहा हूं ताकि आंखों में चुभे, ड्यू टू हाई आईपी, हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल के चलते ये लोग क्या नहीं करते बेटा, है ना, ब्लू कलर सॉल्यूशन नहीं देते लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व होके। कौन बेटा, बेरिलियम और मैग्नीशियम। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? ठीक है, मैंने बोला वो वापस से रिपीट करता हूँ, एस ब्लॉक मेटल को लिक्विड अमोनिया में घुलूंगा तो अमोनिएटेड मेटल कैटायन और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन मिलता है, जिस वजह से सॉल्यूशन का कलर क्या है, ब्लू है। लेकिन बेरिलियम मैग्नीशियम अपनी हाई आईपी के चक्कर में, अपने एटीट्यूड के चक्कर में क्या नहीं करते, ब्लू कलर नहीं दे पाते। बोलो बात समझ में आ रहा है? जिद करके बैठे, हमारी आईपी हाई है, ठीक है कि नहीं, तो कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है, इसलिए इन लोग ब्लू कलर नहीं ले पाते। अकड़ो, ठीक है, जाओ, बोलो समझ में आ रहा है, ब्लू कलर मिलेगा ही नहीं, नहीं आया समझ में? छापो। गणेश घूमने जाती है बेचारी, किचन सेट जिद करती है चाहिए, फिर एक दिन डॉक्टर वाला लेके आ गई थी, नकली नकली इंजेक्शन वाला ना। हाँ। पुराना वाला मोबाइल खराब हो गया, नया मोबाइल ले लेना, 2 नंबर बटन में चल छैया छैया बजता है, 1 नंबर में धूम मचा ले, 3 नंबर में पिलिलिप ये बजता है। चलो हो गया, आगे बढ़ो। यस सर। देखो दूसरी बात यह है, जो अमोनिया होती है ना, अमोनिया वो 2 टाइप की होगी। अमोनिया जो है वो 2 नस्ल का होता है। एक होता है लिकर अमोनिया। क्या बेटा? लिकर अमोनिया। या एक्वस अमोनिया। लिकर अमोनिया बोल दो या एक्वस अमोनिया बोल दो। क्लियर है? और दूसरा होता है हमारे पास में लिक्विड अमोनिया। ये एक्चुअली एनहाइड्रस अमोनिया होता है, इसमें पानी नहीं होता। समझ में आ रही बात? ठीक है। एनहाइड्रस अमोनिया एट वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, देखो बात को समझो। जो लिक्विड अमोनिया है ना, तो अमोनिया को मैं पानी में घोल दूं तो मुझे लिकर अमोनिया मिलेगा। अमोनिया को पानी में घोल दूं तो मुझे क्या मिलेगा? लिकर अमोनिया मिलेगा। NH3 सॉल्यूशन इन वाटर। अमोनिया को पानी में घोल दूं तो मुझे लिकर अमोनिया या एक्वस अमोनिया मिलता है। इसको NH3 एक्वस से रिप्रेजेंट करते हैं। और एनहाइड्रस अमोनिया, जिसमें पानी है ही नहीं, बिल्कुल ड्राई अमोनिया है, उसको अगर बहुत लो टेम्परेचर मिले, जो एकदम ठंडा कर दूं, लिक्विफाई कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? मरा नहीं मरा? ठीक है, ये बन जाएगा NH3 लिक्विड। ये क्या बन जाएगा बेटा? NH3 लिक्विड। बोलो बनेगा नहीं बनेगा? अरे समझ में आ रहा है क्या? NH3 एक्वस रहेगा तो वो क्या है बेटा? लिकर अमोनिया है। क्या है बेटा? लिकर अमोनिया। NH3 लिक्विड अगर रहेगा तो वो क्या रहेगा? लिक्विड अमोनिया। अब इसमें अगर मैं मेटल को घोलता हूं तो वो ब्लू कलर है ना नहीं देगा। बोलो क्लियर है? लेकिन लिक्विड अमोनिया में अगर मैं मेटल को घोलता हूं तो ये मुझे क्या देगा बेटा? ब्लू कलर सॉल्यूशन देगा। बोलो समझ में आ रहा है? अरे हूं हाँ करो। तो कई लोग ना, कई बच्चे समझते हैं लिक्विड अमोनिया जो होता है ना वो अमोनिया प्लस वाटर है। ऐसा कुछ नहीं है। लिक्विड अमोनिया लिक्विफाइड अमोनिया होता है एट वेरी लो टेम्परेचर। उसमें हम लोग मेटल को घोलते हैं तो घुल जाता है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया रहेगा तो नहीं होगा। ये फर्क ही नहीं पता बच्चों को। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है, लिखो जल्दी से।
चलो हो गया। नंबर कौन सा? थर्ड। रिएक्शन की बात कर रहे हैं। देखो अगर फर्स्ट ए मेटल हो, ठीक, तो इसकी रिएक्शन अगर मैं लिक्विड अमोनिया से कराता हूं, बातें ना करें, तो क्या होगा? मेटल जो है अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग अमोनिया जोड़ लेता है और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है, ठीक है। बैलेंस करने के लिए यहाँ Y होगा और इलेक्ट्रॉन के सराउंडिंग भी NH3 अमोनिया जुड़ जाते हैं। ये X के बराबर होता है। ये इक्वेशन रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यूजुअली ये X और Y की वैल्यू 6 होती है, 6 लिगेंड ही जोड़ते हैं ये लोग। बोलो बात समझ में आ रहा है? ठीक। चलिए सेकेंड ए मेटल जो होगा वो भी क्या होता है बेटा? लिक्विड अमोनिया से रिएक्ट करता है। किससे रिएक्ट करता है? लिक्विड अमोनिया से। और क्या बनाता है? अमोनिएटेड कॉम्प्लेक्स कैटायन और अमोनिएटेड कॉम्प्लेक्स एनायन। ठीक है, रिएक्शन एनसीईआरटी में दी हुई थी, करके लिखा दी, जल्दी लिख लो। देखो नंबर 4, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। पहली प्रॉपर्टी है कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है कि रिड्यूसिंग नेचर का है। किस नेचर का है? रिड्यूसिंग नेचर का सॉल्यूशन है। अब बच्चों बात को समझना, बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसर कौन है? मैंने आपको डोज नंबर 4 में बता रखा, लिथियम। कौन है बेटा? लिथियम। बाप लेवल एंटिटी है एकदम, मतलब सबको रिड्यूस कर देता है। कौन बेटा? लिथियम। और हर बाप का एक बाप होता है जिसको लोग दादाजी कहते हैं। तो लिथियम का भी पिताजी कौन है? इलेक्ट्रॉन। असली में रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो कौन करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन थैनोस आदमी है। बोलो बात क्लियर है? सबको निपटा सकता है। बोलो क्लियर है? ठीक। जैसे मतलब इलेक्ट्रॉन सुपरमैन टाइप का स्पीशीज है एकदम, मतलब कोई पंगा लेगा तो उड़ा देगा सबको, सबको रिड्यूस कर देगा। ऐसे लिथियम सबको रिड्यूस कर सकता है। लिथियम सबको रिड्यूस करता है, और लिथियम को जो रिड्यूस कर दे वही कौन है बेटा? इलेक्ट्रॉन। बोलो है? ठीक है। अरे भाई किसी स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है? रिडक्शन बोला जाता है। ठीक है। अब देखो हमारे पास में अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है। बोलो है? इस रिएक्शन में आप देखो लिक्विड अमोनिया में मेटल को घोलूंगा तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बन के अभी लिक्विड में है, सोल्यूशन के अंदर है, इसलिए सोल्यूशन का कलर ब्लू है। जैसे ही कोई स्पीशीज आएगा ये इलेक्ट्रॉन वहां चिपकने लगेंगे, जुड़ने लगेंगे, और इस स्पीशीज को क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे। तो जो इसको इस स्पीशीज को रिड्यूस कर रहा है, इसलिए ये लोग क्या होते हैं? लिक्विड अमोनिया में मेटल का जो सोल्यूशन होता है वो बहुत अच्छा क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग नेचर का सोल्यूशन होता है। बोलो बात समझ में आ रहा? और ऊपर से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पैरामैग्नेटिक सोल्यूशन है। क्या है बेटा? पैरामैग्नेटिक। सोल्यूशन किस टाइप का होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है। और फ्री इलेक्ट्रॉन भी तो प्रेजेंट है ना, इस वजह से बहुत अच्छा ये सोल्यूशन क्या होता है बेटा? कंडक्टर होता है। क्या होता है बेटा? बहुत ही अच्छा क्या होता है? कंडक्टर होता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? छापो। राजनंदिनी, सुधा शुक्ला, आया समझ में? कहाँ से आया बेटा? क्लियर है यहां तक? नंबर क्या देखने जा रहे हैं बेटा? 5। बातें ना करो। आफ्टर समटाइम्स ब्लू कलर solution converts into light blue color. Due to formation of मेटल अमाइड। मेटल अमाइड के फॉर्मेशन की वजह से जो ब्लू कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है?
लाइट ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे गौर से देखना, ये हमारे पास सोडियम मेटल था, लिक्विड अमोनिया में मैं जब घोला तो Na+ में टूटा और एक इलेक्ट्रॉन, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन दे दिया। और साथ ही साथ लिक्विड अमोनिया में हमारे पास कौन है बेटा, NH3 अमोनिया है, बोलो है। अमोनिया को मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ H+ NH2-। क्लियर है। अब इस रिएक्शन में ये Na+ जो है, ठीक है, इस NH2- के साथ जुड़ करके NaNH2 बना देगा। इसको बोलते हैं सोडियम अमाइड। क्या बोलते हैं, सोडियम का अमाइड बन गया। बोलो बात क्लियर है। और ये जो H+ है इस इलेक्ट्रॉन को ठूस लेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। कौन सी गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस दे देगा। अब सोडियम अमाइड के फॉर्मेशन की वजह से ब्लू कलर क्या हो जाएगा कि इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ब्लू कलर की इंटेंसिटी डिक्रीज हुई, ऊपर से हमारे पास में इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से जुड़ जा रहे हैं ना यार, हाइड्रोजन से जुड़ करके H2 गैस रिलीज कर रहे हैं। तो रिड्यूसिंग नेचर क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग नेचर बोल के पढ़ो, लास्ट टाइप मत बैठो। रिड्यूसिंग नेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। रिड्यूसिंग नेचर अगर कम होगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसके बाद पैरामैग्नेटिविटी पहले क्या थी, ज्यादा थी, अब अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं, तो पैरामैग्नेटिविटी क्या होगी, ये क्या होगी, डिक्रीज होगी। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन तो अब कम हो रहा है ना, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, ये भी क्या होगा, डिक्रीज होगी। यानी सारी प्रॉपर्टीज जो सोल्यूशन की थी वो धीरे धीरे कम होने लगती है। किसके फॉर्मेशन की वजह से, मेटल अमाइड के बनने की वजह से। किसकी वजह से, मेटल अमाइड। ठीक है, थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाता है। क्लियर है क्या। जादूगर लोग इसका फायदा उठाते हैं। पहले बोलते हैं पानी का रंग क्या है, नीला है, ठीक है। उसके बाद फिर ना एक्टिंग करते हैं, मैं इसमें जादू अपनी शक्तियों से इसको मैं कलर चेंज कर दूंगा, ऐसे करके घूरते हैं, फोकस करते हैं, माहौल बनाते हैं। उतने देर में ब्लू कलर धीरे से अपने आप गायब हो जाता है। जैसे ही ब्लू कलर गायब हो गया बोलते देख जादू, समझे। ये सब मिलके पागल बनाते हैं जादूगर के बच्चे लोग। एक जादूगर जादू दिखाने आया था, बताया था क्या तुमने, उसको मैं जादू दिखाया, वो भाग गया। तुम लोग के बैच में नहीं था क्या, चलो हो गया, नहीं देखी, हाँ ये देख, पढ़ाई लिखाई करना नहीं है। चलो हो गया, यहां तक समझ में आया। पॉइंट नंबर 6, इफ वी इंक्रीज, बात नहीं कर बेटा मिंकी, कंसंट्रेशन of metal atoms, then blue color solution converts into bronze color solution due to formation of metal cluster। मेटल क्लस्टर क्या होता है, सोडियम मेटल के टुकड़ों के बीच में इलेक्ट्रॉन आके फंस जाते हैं, उसको बोलते हैं मेटल क्लस्टर। ठीक है, तो इस वजह से जो कलर है वो क्या हो जाता है बेटा, ब्रॉन्ज कलर आ जाता है। बोलो बात क्लियर है। देखो तीन चीजें, तीन बातें ध्यान रखना, गौर से ध्यान रखना, सुनना। लिक्विड अमोनिया में मेटल डाला, ब्लू कलर मिला ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ब्लू कलर रीजन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ब्लू कलर कम हुआ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटल अमाइड। ठीक है, ब्रॉन्ज कलर आ गया, मेटल को बढ़ा दिया तो ब्रॉन्ज कलर आ गया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटल क्लस्टर। रीजन अलग अलग है हर कलर का, ध्यान रखना। ठीक है भाई, 3 पॉइंट है, तीनों का ध्यान रखेंगे। अब देखो इस वजह से क्या होगा, पैरामैग्नेटिविटी क्या होगा, ये डिक्रीज होगा, और डायमैग्नेटिविटी इंक्रीज होगा। बोलो क्लियर है, छापो। अंजलि
समझ, सच, ठीक है। साहब जी आया, क्लियर, ठीक। नंबर 7, देखो लिक्विड अमोनिया में तो रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही? लिक्विड अमोनिया में तो ब्लू कलर मिल रहा है। व्हाट इफ अगर हम लोग लिक्विड अमोनिया के जगह ड्राई अमोनिया ले लें, अमोनिया का पाउडर ले लें या वो सॉलिड अमोनिया ले लें, तब क्या होगा? बोलो, बात क्लियर है? ठीक है, तो सारे मेटल्स जो है ड्राई अमोनिया से रिएक्शन नहीं करते एक्सेप्ट लिथियम और सोडियम। लिथियम जो है, बात नहीं करो, ड्राई अमोनिया से रिएक्ट करके लिथियम का इमाइड बनाता है, LiNH बनाता है, Li2NH, लिथियम, ठीक है, इमाइड, और साथ ही साथ कौन सा गैस देता है? हाइड्रोजन गैस। सोडियम ड्राई अमोनिया से रिएक्ट करके NaNH2 सोडियम अमाइड ही बनाता है। बोलो, बात क्लियर है? अरे हूँ हाँ करो। और कौन सी गैस रिलीज करेगा? हाइड्रोजन गैस। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन ये भी है ना, ध्यान रखना, ठीक है भाई? चलो, क्लियर होता है? ठीक है, ड्राई अमोनिया से कौन कौन रिएक्ट करेगा? लिथियम और सोडियम। लिथियम करके क्या बनाएगा? इमाइड। सोडियम रिएक्ट करके क्या बनाएगा? अमाइड। साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन। पक्की बात है? ठीक है, अभी तक की कहानी क्या है? मुंह मत फाड़ रहे, ठीक है? अमोनिया लिक्विड फॉर्म में है। लिकर अमोनिया या लिक्विड अमोनिया? लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया में सोडियम मेटल का टुकड़ा डाला, क्या बनेगा? सोडियम है ना, अमोनिएटेड सोडियम कैटायन और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो कलर क्या आया? ब्लू। थोड़ी देर बाद ब्लू कलर क्या हो गया? कम हो गया। ब्लू कलर कम होने की वजह से क्या हुआ बताओ? ब्लू कलर किसकी वजह से कम हो गया? सोडियम का अमाइड बना होगा, और सोडियम का टुकड़ा डाल दूंगा तो ब्लू किस में कन्वर्ट होगा? ब्रॉन्ज कलर में आ जाएगा। ये क्यों हुआ? मेटल क्लस्टर, सोडियम का क्लस्टर बनने की वजह से। बोलो, क्लियर? सर भावना किधर है? किधर? तो बोलना। हो गया यहाँ तक? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? असर्शन देखो, मेटालिक सोडियम dissolves in liquid ammonia giving a blue solution, giving a deep blue solution which is paramagnetic। रीजन देखो, the deep blue solution is due to the formation of amide। देखो, क्वेश्चन लिखो और सुनो फिर। स्नेहरा आया? आया नहीं आया? क्या आंसर है? क्या आया? देखो, सुनो मेरी बात, लिख लिया सभी ने? देखो क्या होता है ना, लोगों, ये वाला टॉपिक पूरे भिलाई में सिर्फ मैं पढ़ाता हूँ, ये डोजेज इतने सब चीज़।
बहुत सारे बच्चे लोग को क्या बोला जाता है कि एनसीईआरटी में तो दिया है पढ़ लेना। अरे बच्चा एनसीईआरटी कैसे पढ़ेगा? मुझे इस बात पे बहुत क्रोध आता है। एनसीईआरटी में आसान शब्दों में थोड़ी दिया हुआ है, एनसीईआरटी पढ़ाने के लिए ही तो हमारी ज़रूरत है। अब बच्चा गलती से भी सिर्फ रीडिंग हैबिट में कितने बच्चे लोग पिछले साल नीट का पेपर देने के पहले एनसीईआरटी का एस ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ के गए थे? एनसीईआरटी से एस ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ के गए थे? हाथ उठाओ, ढंग से हाथ उठाओ। एस ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ के गए थे और ये क्वेश्चन वहाँ से बन गया उन लोग से? एक बच्चा, दो बच्चे, ठीक है, नहीं बना था, इग्नोर, वो मैं वैसे भी नहीं काउंट कर रहा था, उसको मैं गिन रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था एनसीईआरटी से। अब होगा क्या, मानसिकता देखना, मतलब एग्जामिनर, ये पूरा खेल किसका है बेटा? माइंड का ही है, दिमाग का है। किसका है बेटा? दिमाग का खेल है। देखो कैसे, आपने एनसीईआरटी में ये पढ़ा होगा, आपको ये हेडिंग या ये आर्टिकल समझ में आ रहा होगा, ये एनसीईआरटी में है। पहले बच्चा यहीं फंस गया। किस में फंसा? लालच में, कि यार ये तो मैं पढ़ के आई हूँ, कॉन्फिडेंस मेरे से बन जाएगा। बच्चा अब इसको न चाहते हुए भी अटेम्प्ट करेगा, भले उससे बन रहा हो ना बन रहा हो, वो उसको अटेम्प्ट करेगा और यहीं पे -1 करके आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? कैसे, जरा सुनिए। और उसके बाद भी मैंने आपको बोला है कि एनसीईआरटी हमारा रेफरेंस है, हमारा सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड है, नॉट एनसीईआरटी। इस डोज को मैंने पढ़ा है, एक एक बात बाल की खाल निकाल के मैंने आपको बता दी। आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं। ये क्वेश्चन से इस बात को मैं प्रूव कर सकता हूँ कि जो पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल रेलेवेंट है, उस पर आपको काम करना है। अब उसके बाद बच्चा ये एआर क्वेश्चन पढ़ता है, जिसने एनसीईआरटी को प्रॉपर ढंग से ना पढ़ा हो या इस टॉपिक को इस तरीके से ना पढ़ा हो, उससे ये क्वेश्चन ना बनेगा और वो आंसर ए टिक करके आ जाएगा। कैसे, जरा सुनना। मेटल सोडियम डिजोल्व्स इन लिक्विड अमोनिया और गिव ब्लू कलर लिक्विड देता है, ये बात तो वो जानता है। इसमें भी फंसा सकता है, पैरा को डाई कर देगा तो स्टेटमेंट गलत हो गया, लेकिन फिर भी पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो ब्लू कलर आता है, उसको ये बात मालूम है। और उसको ये भी मालूम है कि वहां जब मैं पढ़ रहा था तो अमाइड जैसा कुछ बन तो रहा था, अब वो अमाइड बनने से क्या हो रहा था वो उसे नहीं मालूम है, लेकिन ये पता है कि लिक्विड अमोनिया की रिएक्शन के दौरान अमाइड बनता है। तो वो बोलता है ये भी तो सही ही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। मैं अगर ये टॉपिक नहीं पढ़ा हूं, ये क्वेश्चन देता, आप यही करते। असर्शन सही, रीजन असर्शन को फुलफिल कर रहा, आंसर आप क्या देते? ए, और आ जाता कितना? -1, ठीक है। अभी फिलहाल क्या होगा? असर्शन सही है लेकिन रीजन बिल्कुल गलत है। मैंने आपको पढ़ा रखा, कैसे पढ़ा रखा बताओ? आपको मालूम है, क्या मालूम है बताओ, जल्दी से बताओ। असर्शन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन में देखो, डीप ब्लू सोल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। अरे अमाइड की वजह से ब्लू कलर तो गायब हुआ था, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ब्लू, तू ढंग से बैठ रहे, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या आया? ब्लू कलर आया हुआ। क्या मैं जो बोल रहा हूँ बात समझ पा रहे हो? असर्शन सही है, रीजन बिल्कुल गलत है, आंसर क्या जाएगा? सी। अच्छा, और एआर क्वेश्चन एम्स में आते थे तो पैटर्न सेम रहता था। अब एग्जामिनर गड़बड़ करता है, वो पहले स्टेटमेंट देता है। इस क्वेश्चन के लिए क्या स्टेटमेंट था मालूम है? असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, ऑप्शन ए। बी सुनना, ठीक है, बी था असर्शन इनकरेक्ट, रीजन करेक्ट। सी सुनना, असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, रीजन असर्शन को फुलफिल नहीं कर रहा है। और डी था असर्शन करेक्ट, रीजन इनकरेक्ट। मतलब कॉम्बिनेशन ही अलग अलग कर रहा है हर क्वेश्चन में। तो अब जो एआर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, आप पहले ऑप्शन क्या दिया हुआ है उन स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि केमिस्ट्री का पेपर इस बार का टफ आया था। कारण क्या है इस बार के पेपर के टफ आने का? कारण सिर्फ मात्र एक ही चीज है। क्या बेटा बताओ? हाँ, ये एनसीईआरटी का जो मतलब ये जो पैटर्न है एआर क्वेश्चन वाले, इन्होंने टाइम खा लिया। पेपर था मॉडरेट लेवल, लेकिन टाइम कंज्यूम कर गया, क्योंकि ये 4 पॉइंट पढ़ने हैं, फिर इसको मैच करके आंसर बनाना है। समझ में आ रही बात? अब ये चीज एनसीईआरटी में कैसे दिया हुआ है, जरा उस बात को भी हम लोग देख लेते हैं। एस ब्लॉक निकालो। सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया दिख रहा है सभी को? द एल्कली मेटल डिसॉल्व्स इन लिक्विड अमोनिया the alkali metals dissolves in liquid ammonia giving deep blue solution which are conducting in nature। बात तो सही है। mx प्लस वाई अमोनिया, mx और इलेक्ट्रॉन y जो इक्वेशन है वही है, अलग अंदाज में लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। द ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन इज ड्यू टू द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात साफ साफ दी हुई है? which absorbs energy in the visible region of light and thus impart blue color to the solution। ये रीजन यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन क्या सारे कलर का रीजन यही है? अगर हम लोग कोई कलर देख पाते हैं तो उसका रीजन ही यही है कि वो ज्यादातर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और जिसको रिफ्लेक्ट करता है उस वजह से आंखों में वो कलर दिखता है। बोलो बात समझ में आ रहा है ना? ये रीजन है, फिर भी इसको अंडरलाइन कर लेना। द सॉल्यूशन आर पैरामैग्नेटिक
एंड ऑन स्टैंडिंग स्लोली लिबरेट हाइड्रोजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। अब ये बच्चा पढ़ा, ये सोचता है अमाइड बनने की वजह से ब्लू कलर आया और गड़बड़ कर गया, लेकिन देखो उसी लाइन में ये पूरा एक ही लाइन चल रहा है। मैं तोड़ तोड़ के आपको बता रहा हूं, आप खाली धनाधन पढ़ देते हो। एक लाइन पढ़ते पढ़ते दूसरे लाइन तक जाते जाते मीनिंग चेंज हो गया। एक में बात कर रहा है ब्लू कलर आने की और दूसरे में बात कर रहा है ब्लू कलर गायब होने की, और बीच में कहीं फुल स्टॉप या कोमा नहीं है। ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। समझ में आ रही बात? तो इनका सर्जिकल स्ट्राइक करके पढ़ना होगा। मेटल आयन है, इलेक्ट्रॉन अमोनिया से रिएक्ट किया, मेटल एमाइड बना, ठीक है, एम नहीं है, एक्वस है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। वेयर एम डिनोट सॉल्यूशन इन अमोनिया, ये अमोनिया का सॉल्यूशन है। इन concentrated solution the blue color change to bronze color and becomes diamagnetic nature। इसका रीजन क्या है? मेटल क्लस्टर। क्या बोलो, बातें जो मैंने बताया वही चीजें लिखी हुई है, ठीक है। तो ऐसे इस अंदाज में पढ़ना है बेटा, तब होगा। मैं बहुत मेहनत से नोट्स वगैरह सब प्रिपेयर करके आप लोग को दे रहा हूँ। इस चीज़ की वैल्यू को समझो, अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। मौका है ये। बोलो बात समझ में आ रहा है? आप चले जाओ कहीं पर भी, एलन वेलन भी चले जाना, वहाँ पर अचीवर प्लस बैच में ये सब जो पढ़ा रहा हूँ ये होगा, वो भी इतने परफेक्शन से, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन मार के हर बार टीचर बदलता है, वहाँ एक नहीं सब पढ़ाता। बोलो बात समझ में आ रहा है ना? तो इन चीज़ों की आदत डालो और बढ़िया ढंग से करो, बेहतरीन ढंग से। एक एक क्वेश्चन का हिसाब देंगे। बोलो क्लियर है? ठीक है। अभी दूसरे क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। कल के पेपर में मैंने 25 बोला था, ये वाले को अपन काउंट किए थे नहीं किए थे मुझे याद नहीं है। अगर नहीं किए होंगे तो काउंट कर लेना, और अगर किए होंगे तो 25 तो है ही अपने आप में बहुत ज़्यादा। अरे समझ रहे हो क्या? ये पूरा पैराग्राफ समझ में आया? ठीक है। ऐसा ही है ना, हमने इनको इन जनरल फॉर्म में सब चीज़ देख लिया। बोलो क्लियर है? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखने जा रहे हैं, इसी के साथ ही ये वाला डोज क्या हो जा है हमारा, खत्म होता है। वह मजा आ गया, ठीक है। इसमें फिलहाल आंसर क्या डाल दोगे आप? सी डाल दोगे, लेकिन आपके क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन अलग था। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, पीसीएम भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स। जो भी चाहिए ले लेना।